उमेर न्याजी साहब। स्पीकर, शुक्रिया, आपने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे बात करने का मौका दिया। बुनियादी तौर पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिस तरह से पीएम ओवरसी करते हैं उसके नीचे दो डिवीजन्स हैं, कैबिनेट डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। मगर शायद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का मतलब सही तरह से गवर्नमेंट साइड समझ नहीं सकी और जिस वजह से इनके वज़ीर को बयान देना पड़ा कि हाइब्रिड रिजीम ने हमारे लिए वंडर्स किए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दी है तो इस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को इन्हें रीनेम कर देना चाहिए, इसको हाइब्रिड सेक्रेटेरिएट का नाम दे दें ताकि इनकी जो अभी मौजूदा अरेंजमेंट है वो खुल के वाज़े नज़र आ जाए। जहाँ तक डिफरेंट कट मोशंस का ताल्लुक है, देखिए कैबिनेट डिवीजन के अंदर अभी ख्वाजा साहब ने बात किया, डिफरेंट रेगुलेटरीज बॉडीज़ पड़ी हैं। देखिए आवाम के लिए बड़ी दुख की बात है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ उनकी प्रोटेक्शन के लिए थी वो क्या कर रही हैं। देखिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लग रही है, अवाम के खून से पैसा निचोड़ा जा रहा है, बदले में अवाम को क्या मिल रहा है। ऑयल की प्राइसिंग कौन देख रहा है कि ऑयल की कीमत क्या है, लेवी उससे ज़्यादा और बोझ किधर, उसको कोई देखने वाला नहीं। फिर इसी डिवीज़न के अंडर देखें डिफरेंट तरह के ऑनर्स जो सिविल अवार्ड्स हम देते हैं वो इसके नीचे हैं, उनका हमने किस तरह से तमाशा बनाया हुआ है। जैसे हम बचपन में स्कूलों में कोई ऑब्नॉक्सियस बच्चा होता है तो कहते थे कि तू बड़ा साइंसदान है, तो उसी तरह का क्राइटेरिया इस गवर्नमेंट का देखने में आ रहा है कि जो किसी क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होता उनको आप सिविल अवार्ड दे रहे हैं। सिविल अवार्ड देने की क्या कंडीशन है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना में गवाएं, आपको अवार्ड दे देंगे। अगर आप ओमनी ग्रुप से मुंसलिक हैं तो आपको सिविल अवार्ड दे देंगे। फिर इसी डिवीज़न के अंडर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम क्या है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना, एज सच उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मगर किसी की उस तरफ तवज्जो ही नहीं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट किन को देख रहा है? आपके सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को देख रहा है। मगर जो सूरत हाल पिछले 2-2.5 साल में नज़र आ रही है, सी पैक को तो आप तकरीबन रोल बैक कर चुके हैं, तो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्या स्टेटस रहेगा? तो ये पैसे किस लिए रखे जा रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा? इधर स्पार्को पे बात हुई, देखिए स्पार्को बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अगर स्टारलिंक इधर दरख्वास्त दे सकता है कि जी इंटरनेट की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा लोगों को, तो क्यों नहीं हमारा स्पार्को और पीटीए आपस में कोलैबोरेट कर सकते और कोलैबोरेट करके आम आवाम तो नहीं, खैर इंटरनेट की सर्विसेज दे दें जो हमारे बिजनेसमैन और दूसरे लोग यूटिलाइज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक मार्केट का गैप है उसको ब्रिज करने में हेल्प कर सकते हैं, मगर हमारी तवज्जो इनकी तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो किस तरफ है? हमारी तवज्जो है प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। उसकी तरफ क्यों तवज्जो है? क्योंकि वो नवाज शरीफ को उसके इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर दे देता है। आज तक उस प्रिंटिंग कॉरपोरेशन से किसी ने पूछा कि तुमने इस जनरल इलेक्शन के लिए कितने बैलेट पेपर जारी किए थे? आज हम उसे पैसे दे रहे हैं। तो ये सारे गौर तलब सवाल हैं, इन्हें जब तक हम भरपूर तरीके से नहीं देखेंगे, पब्लिक का पैसा इसी तरह लुटाई जाए, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया।